मत है दी हुए नियाणा तान होंदे हुए निताना अन होंदे आप बनाए को ऐसा से बोलिए धन गुरुवार। बड़ी कीमती पंक्ति है, ध्यान से श्रवण कीजिए। मत होंदी होए आना। हम किसे भगत कहते हैं जिसके हाथ में माला पहने हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवे कपड़े सफेद कपड़े पहने हम कहते भगत है। अच्छा कहते मैं नहीं मानता। भगत की निशानी बताई, असली भगत कौन है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मत होंदी होए आना बड़ा समझदार है, बड़ा ही सूझवान है, बड़ा ज्ञानवान है, पर हर जगह पर जाकर अपने ज्ञान के प्रदर्शन नहीं करता रहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रहता ऐसे है जैसे कुछ नहीं पता। अच्छा कह रहे हैं भगत की निशानी मत होंदी होए आना, सादा रहे जैसे कुछ नहीं पता, सादा है पता सब कुछ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरे से कहीं ज्यादा ज्ञानी पर अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव ज्ञान है पर जरा हुआ, मन पे काबू, दिखावा नहीं करता। ताण होंदे होए नहीं ताना, ताकतवर है पर अपने आप को कमजोर शो करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ करने की ताकत रखते हुए भी सामने वाले को बिगाड़ने की ताकत रखते हुए किसी का बिगाड़ता नहीं। कोई उससे कोई जोर कर जाए सह लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह कह रहे हैं मत होंदी होए आना, ताण होंदे होए निताना, अण होंदे आप वंडाए। बड़ी प्यारी पंक्ति है, अण होंदे आप वंडाए। जब हमारे पास सब कुछ होता है, कई लोग तो तब भी नहीं बांटते, बांट कर खाते। होने के बाद बांट के खाना अच्छी बात है। अच्छा कहते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी खाना खाकर बांटे, बांट कर खाए। कुछ नहीं है, जितना है उसमें से भी बांट कर खाता है। अणहोंदे आप वंडाए, नहीं है कुछ फिर भी बांटता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। को ऐसा भगत सदाए। पातशाह कहते वो है मेरे नजरों में भगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव विनम्रता। बुद्धि है प्रदर्शन नहीं, ताकत है पर जरी हुई, किसी इस्तेमाल नहीं कर रहा। सब कुछ होते हुए भी कंट्रोल, काबू अपने मन पर। मन में रहना, ऊंचा नहीं कहना, मन में रहना, मन पर काबू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह कहते मेरी नजर में वो भगत है। एक बड़ी प्यारी घटना है, कुछ समय पहले की है। मेरे मित्र हैं गुरशरण सिंह वीर जी, उन्होंने ये बात सुनाई, मुझे बड़ी अपील की ये बात। क्योंकि इस घटना में ना केवल ये नहीं है कि विनम्रता क्या होती है, उसमें इस पहलू में दो बातें आती हैं। एक तो देखो जब कंपटीशन होता है तो ईर्ष्या पैदा होती है, उस ईर्ष्या को खत्म कैसे करना, वो कमाल का पहलू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये घटना पंजाब के एक इलाके की है। उस इलाके में एक महंतों का डेरा जो बहुत ही अनुभवी और बड़े पढ़े लिखे, हजारों की तादाद उनके प्रवचन सुनने आती है। लाइनें लगी रहती हैं उनके दर्शनों के लिए, बहुत नाम है उनका। अब उसी शहर में एक नाम आया है, संत माधोदास जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटी उम्र पर ज्ञान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की उनके ऊपर कृपा है। उन्होंने भी प्रवचन करने शुरू किए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की कृपा है, बंदगी बहुत ज्यादा है उनकी। संगत वहां भी जुड़ने लगी। उस महंत के डेरे में भी संगत जुड़ रही है।
संगत यहाँ भी जुड़नी शुरू हो गई। पहले तो उन महंतों ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि संगत यहाँ पे बहुत आ रही। फिर आस्ते आस्ते देखा कि हमारी संगत भी वही सुनने जा रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिक्खी सेवकी कम हो जाएगी, ईर्ष्या हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि वहां पर कमाई ज्यादा थी, लोग वहां ज्यादा जाने लगे और वहां पर आके बताते वो बड़े महान आत्मा है, बड़ी ऊंची अवस्था है। प्रवचन करते तो मन करता है सुनते ही जाइए। तो जब उनको बातें ये बताते उनके शिष्य तो उनके अंदर ईर्ष्या पैदा हो गई, जेलसी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इससे कोई नहीं छूटा है, इससे तो गुरु ही छूटा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मत समझना कि पॉलिटिक्स में ही पॉलिटिक्स होती है। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी बात किया करते थे अक्सर कि जितनी पॉलिटिक्स गुरुद्वारों में मंदिरों में है इतनी तो पॉलिटिक्स में भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक जुक्ति बताता हूँ आप लोगों को, एक जुक्ति पकड़ लीजिए, जिंदगी में कभी इन चीजों में फंसोगे नहीं। ईर्ष्या, द्वेष, निंदा सबसे आसान तरीका और ये बेस्ट जुक्ति है और इससे बड़ी जल्दी कमाई भी सिरे पे चढ़ जाती। क्या? चुपचाप आओ, चुपचाप चले जाओ, अपनी सेवा करो, अपना सिमरन करो, प्रण करके आओ कि यहाँ पे बात करनी ही नहीं। अगर बाहर रुक गए बातें करने, निंदा भी होगी, ईर्ष्या भी होगी, चुगली भी होगी, सब कुछ होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाई जितनी कमाई होगी बाहर खत्म करके घर जाएंगे चाय पीते पीते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिमरन करते हुए आओ, सिमरन करते हुए चले जाओ, चुप कमाई करके घर लेके जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बोलने वाले गवाले थे। अब वो महंत वो ईर्ष्या करने लग गए क्योंकि संगत सारी वहां जुड़नी शुरू हो गई, यहाँ संगत कम होनी शुरू हो गई। तो अब प्रवचन वो करते हैं, पर प्रवचनों में दिन रात करते प्रवचन है। अगर थोड़े प्रवचन करते भगवान के बारे में, बाकी सारी उसकी निंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि आजकल के छोटे छोटे बालक प्रवचन करने लग गए, आता होता कुछ है नहीं, उसके बारे में बातें। कहने का भाव बैठे स्टेज पर गुरु से जोड़ने की बात करने के बजाय संगत में निंदा कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे दास को महापुरुषों ने समझाया था, पूर्ण महापुरुषों ने। अब वो शरीर छोड़ चुके हैं। कहते थे एक बात का ध्यान रखना, गुरु ने तुझे स्टेज पर बिठाया प्रवचन करने के लिए। ये बातें यहाँ पे करने वाली नहीं होती, पर मुझे लगता है पता नहीं कितने लोग सुन रहे हैं, किसी को कुछ मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे कभी भी पूरी कोशिश करना कि कभी भी स्टेज पर बैठ के किसी की निंदा ना हो जाए, किसी की तरफ इशारा भी ना हो जाए, किसी का दिल ना दुख जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत का एक एक सेकंड कीमती है। संगत क्या है? सत्संगत कैसी जानिए? जिथे एक को नाम बखानी है। जहाँ पर केवल नाम की बात होगी वो सत्संगत है। अगर नाम छोड़ के कुछ और करना शुरू कर दिया, किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी को लगाकर बात करनी, कहते थे वो सत्संगत नहीं रह जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो बात अलग है, सच बोलो तो अगर मैं कहूँ चोरी करना बुरी बात है तो चोर को तो बुरा लगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शराब पीना बुरी बात है, जो शराब पीते होने बुरा लगेगा। ये एक जनरल बात होगी। किसी का नाम लेकर किसी की बात करनी या किसी की तरफ इशारा करके कहने लगे नहीं करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर इन महंतों ने यही शुरू कर दिया। संत माधवदास जी की जब संगत बहुत बढ़ गई तो उन्होंने उनकी निंदा करनी शुरू कर दी स्टेज पर। हर रोज कथा होती है, पर कथा में आधी कथा गुरु की होती है, आधी निंदा होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात संत माधवदास जी को पता चली। उनके सेवादार नाराज होने लगे, भाई आपके बारे में खुलकर इतना बोलते हैं, उनको जवाब दो, हम कुछ करें। संत माधवदास जी कहने लगे नहीं, जवाब नहीं देना है, इलाज करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या इलाज है इसका? कहते हैं इलाज, गुरु नानक की कृपा से इलाज है। गुरु मेहर करेगा, हम इलाज करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या किया संत माधवदास जी ने? कमाल का वैल्यू है साथ संगत जी। हमें शिक्षा देता है। हमारे भी कई दुश्मन होते हैं, हर एक के होते हैं। दुश्मनी कैसे ठीक करनी है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
यहाँ पर बादशाह बड़ी प्यारी बात समझाते हैं, अपनी तरफ से तो कोशिश कर दुश्मनी ठीक करने की, पर सामने वाला फिर भी ना माने, 2-3 बार कोशिश कर, फिर उससे दूर हो जा, पर कोशिश जरूर कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कोशिश किस प्रकार वो बताया है यहाँ पर, किस प्रकार वो कथा कर रहे हैं, महंत इनकी निंदा कर रहे हैं, रज कर स्टेज पर संगत बैठी हुई है। संत माधवदास जी अपने कुछ सेवादारों के साथ जाकर संगत में बैठ गए माथा टेक कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके सामने वो प्रवचन कर रहे हैं, पर उन्होंने टॉपिक बदल लिया, सामने कैसे निंदा करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात बदल दी, दूसरी बातें करने लगे। जब भोग पड़ा तो संत माधवदास जी उठकर स्टेज पर आ गए, स्टेज के पीछे जहां जाते वहां जाकर संत माधवदास जी उनके चरणों पर गिर पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झोली फैला दी कि जितनी गालियां आपके भीतर है, जो मेरे बारे में बुरा है, आज मुझे दे दो, सब दे दो, पर अपना मन शांत कर लो। जो कुछ आपके भीतर है मुझे दे दो, जो कुछ मेरे भीतर है शांति वो आप ले लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो महंत हैरान हो गए, चुप कर गए, समझ में ना आया कि ये क्या हो गया। मैं इसे बुरा भला कहता हूँ, इसे पता है, मैं इसे इतना कुछ कहता हूँ, ये सब जानता है, फिर भी मेरे पैरों में गिरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस विनम्रता ने उन्होंने उठाया, उसे अपने गले से लगाया, कहने कि तू जानता है मैं तुझे बुरा कहता हूँ, तुझे गालियां देता हूँ, तुझसे ईर्ष्या करता हूँ, फिर तू आके मेरे आगे झुक गया, इसीलिए तू मुझसे आगे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये विनम्रता तेरी जीत की निशानी है। उस दिन से आपस में मित्रता हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मिलकर विचार करते हैं कि संगत को कैसे जोड़ना है। ये घटना ये समझाती है साथ संगत जी, ईर्ष्या अगर पैदा हो गई, विनम्रता उसका इलाज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर वो झुक कर ना जाते वहां पर संत माधवदास जी, जिंदगी भर वो बेचारे निंदा करते रहते, सब कुछ किया हुआ गवाह लेते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनको भी बचा दिया और खुद भी विनम्रता से सारा फल ले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी तो ये समझाती है ना, फरीदा जैते मारे न मुक्कियां तेरा ना मारे कुम। अगर तुझे कोई मुक्के मारे, बड़ी मुश्किल है ये, पर फरीद जी कहते हैं अगर तू ये कर ले, जे तय मारे न मुक्कियां तेना न मारे, घूम कर उसे पलट मत, मार मत, क्या कर, क्या कर, जे तय मारे न मुक्कियां तेना न मारे कुम, अपने घर जाइए पैर तिना दे चुम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके घर जा, उसके चरण पकड़कर उसे चूम ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव उसके आगे झुक जा, बिछ जा। ये अवस्था गुरबाणी कहती है हमारे में होनी चाहिए। विनम्रता कहाँ है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई एक थप्पड़ तो मार के दिखाए, 4 मारेंगे। ये कह रहे हैं, फरीद जी कह रहे हैं कि उसके पैर पकड़ ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ले वो जाता है, इसलिए दास हमेशा कहता है सेवादारों से, ज्यादा करके ना मेरी प्रॉब्लम पता है क्या, जहां से उठ के स्टेज से पीछे जाता हूँ, उठते सार ही मुझे लगता है कि मैं किसी से मिलूं नहीं, खास करके सेवादारों से। उतरते सार मेरे पास मैसेज आती है, लंगर घर में झगड़ा हो गया सेवादारों का, वो बोलता है मैं कल से नहीं आऊंगा। कैमरे की टीम में झगड़ा हो गया सेवादारों का, वो बोलता है मैं कल से नहीं आऊंगा। उस टीम में झगड़ा हो गया सेवादारों का, मैं सेवादारों के झगड़े ही निपटाता रहता हूँ पीछे बैठ के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी तक इन्हें ये ज्ञान नहीं हुआ है, मन में ये धारणा लेके बैठे कि सेवा हम कर रहे हैं। अरे सेवा गुरु ले रहा है, शुक्राना करो। सेवा वो किसी से भी ले सकता है। आज मैं कहूं मैं कीर्तन कर रहा हूं, मेरी जगह कल किसी और को बिठा देगा, उसकी मर्जी है। वो चाहे तो गधे के सर पे हाथ रख के सेवा ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे पहले तो मन में ये भावना होनी चाहिए कि सेवा हम कर नहीं रहे, वो करवा रहा है, उसकी कृपा है। जिस दिन हमने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, अरे तेरी जगह अगर दूसरे को उसने दे दी, तू नुकसान तो तेरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर सेवादार ने किसी ने कुछ कह दिया है किसी को, झोली फैला लो उसके सामने और बोल जितना बोलना है। क्योंकि बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, जब एक बोल रहा है दूसरा सह रहा है चुपचाप, तो अपनी सारी की हुई कमाई वो दूसरे को देकर जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैठे बिठाए प्रॉफिट मिल रहा है, सारे दिन सेवा करता है, अपना प्रॉफिट आपको देके जा रहे हैं, ले लो ना चुपचाप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर बिजनेसमैन कहा जाता है आपका, यहाँ पर बुद्धि क्यों नहीं काम करती दुकानदार वाली कि प्रॉफिट है, बैठे बिठाए प्रॉफिट है। अगर कोई आपको कुछ सुना रहा है
आपके बारे में गलत बोल रहा है, आपने वो नहीं किया, तो अपनी सारी की हुई सेवा आपकी झोली में डालकर जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु सुमत बख्शे सबको, मुझे भी, सबको सुमत बख्शे। विनम्रता से कीर्तन करना, विनम्रता से सेवा करना, विनम्रता से कीर्तन सुनना, विनम्रता से बैठना उठना, हर चीज विनम्रता मांगती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे। गुरु नानक पातशाह, वाणी कहते गुरु नानक पातशाह दो चीजें लेकर आए थे। क्या दो चीजें? श्रवण कीजिए। भाई गुरदास जी कहते हैं, बाबा पैंदा सचखंड, नानक नाम गरीबी पाई, नानक नाम नानक नाम गरीबी पाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा पैंदा सचखंड, नौ निध नाम गरीबी पाई। गुरु नानक पातशाह दो चीजें लेकर आए सचखंड से संसार में बांटने के लिए, एक नाम और एक विनम्रता। गरीबी कहते हैं निम्रता को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम उस हृदय में बसेगा जिसमें विनम्रता होगी। गुरु नानक मेहर करे। ये बातें एक दूसरे के साथ बंधी हुई हैं। नाम है तो गरीबी है, गरीबी है तो नाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाहिगुरु गुरु मंत्र है जप, हम है कोई। हम एक काम कर सकते गुरु नानक के वचन मानने के, वाहिगुरु सिमरन नहीं छोड़ेंगे। अपने आप विनम्रता आएगी, अहंकार खत्म होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऊंचा नहीं कहना, मन में रहना, मन में रहना। ऊंचा नहीं कहना, मन में रहना, मन में रहना। आप जाने जानो, 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 आप जाने जानो। ऊंचा नहीं कहना, मन में रहना, मन में रहना। ऊंचा नहीं कहना, मन में रहना, मन में रहना। ऊंचा नहीं कहना, मन में रहना, मन में रहना। ऊंचा नहीं कहना, मन में रहना, मन में रहना, मन में रहना।